हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग सेट करेंगे बीएसएससी सीजीएल पीटी एग्जाम 2022 सेट नंबर 5 का डिस्कशन। 67 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है बाबर 1526 ईस्वी में बाबर ने पानीपत में दिल्ली के सुल्तान को हराया और दिल्ली और किस पर कब्जा कर लिया। डॉट है यहाँ पे, तो इसका आंसर हो जाएगा सी दोस्तों, आगरा पर कब्जा कर लिया। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है गरीबी रेखा के संबंध में गलत कथन को चयनित करें। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गरीबी रेखा के संबंध में गलत कथन को चयन करें। दूसरा का आंसर हो जाएगा आपका बी आंसर हो जाएगा। एक व्यक्ति जो किसी सरकारी योजना या संगठन से जुड़ा नहीं है वह गरीबी रेखा से नीचे हो सकता है, यह गलत कथन है। तीसरा अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन, किसी भारतीय महिला को संयुक्त राष्ट्रीय महिला पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। किस भारतीय महिला को संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। तीसरा का आंसर आपका हो जाएगा डी, दिव्या हेगड़े। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन देखेंगे, किसने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग नेशनल कमीशन के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। चौथा का आपका आंसर हो जाएगा डी आंसर, इकबाल सिंह लालपुरा। पांचवा देखेंगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जम्मू और कश्मीर का लोक नृत्य है। जम्मू और कश्मीर का लोक नृत्य है। पंचमा का आपका आंसर हो जाएगा डी, डमहल, जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है। छठा क्वेश्चन देखेंगे, भारत किस राज्य में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन किया जाएगा। यह आपका करंट अफेयर का सवाल है। तो कहाँ किया जाएगा दोस्तों, सी, उड़ीसा में आपका किया जाएगा। अब सातवां क्वेश्चन देखेंगे, केंद्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। केंद्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ए, इलाहाबाद में। केंद्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, इलाहाबाद में। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रथम बार विद्युत रेल 3 फरवरी 1925 ईस्वी को मुंबई से कुर्ला के बीच चलाई गई थी। अब हम लोग आगे देखेंगे क्वेश्चन 8वां, स्तूप को घेरने वाली लकड़ी या पत्थर के घेरे रोलिंग को क्या कहते हैं। तो आपका 8वां का राइट आंसर हो जाएगा बी, वेदिका कहते हैं। 9वां देखेंगे क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किस स्मारक को हैदराबाद की पहली इमारत के रूप में सूचित किया गया है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 9वां का राइट आंसर बी, चार मीनार। चार मीनार का स्थापना कब किया गया था, तो 1591 ईस्वी में। किसने करवाया था, मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा बनवाया गया था। 10वां क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना की गई। आपका पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना की गई थी। तो 10वां का आपका आंसर हो जाएगा 1990, यानी सिडबी की स्थापना कब किया। इसको शॉर्टकट फॉर्मूला होता है सिडबी। सिडबी की स्थापना आपका क्या किया गया था 1990 ईस्वी में। 11वां क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव आरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व है जो मेघालय में स्थित गारो हिल्स का एक भाग है। तो 11वां का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, नोकरेक। अब हम लोग 12 क्वेश्चन देखेंगे। 12वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से
किस वर्ष सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था? तो सती प्रथा और प्रतिबंध 1829 ईस्वी में लगाया गया था और राजा राम मोहन राय के सहयोग से विलियम बेंटिंक द्वारा यह सती प्रथा को खत्म किया गया। 13वां का हो जाएगा गृह मंत्रालय में भारत के महापंजीयक और पदेन जनगणना आयुक्त के अधीन जनगणना संगठन का गठन इनमें से किस वर्ष किया गया? बताइए आप लोग। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 13 का डी, 1949 में किया गया था। 14वां क्या हो जाएगा वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम में पारित किया गया, मतलब कब पारित किया गया? तो वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम डी 1878 ईस्वी में पारित किया गया। वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम 1878 ईस्वी में पारित किया गया। 72 अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस वर्ष में तमिल को भारत के शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया? तमिल को भारत की शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया कब? 2004 में आपका तमिल को शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया। अब पूछा कि भारत में कितने शास्त्रीय भाषा हैं? तो 6 हैं। सबसे पहले तमिल को ही शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला, इसके बाद संस्कृत को 2005 में एवं कन्नड़ को 2008 में, तेलुगु के 2008 में, मलयालम को 2013 में, ओडिया को 2014 में मिला दर्जा। अब आगे हम लोग देखेंगे 16वां क्वेश्चन। 16वां क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन हक द ट्रीज मूवमेंट ... में शुरू हुआ। यानी चिपको आंदोलन किस दशक में शुरू हुआ? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, 1970 के दशक में शुरू हुआ। चिपको आंदोलन का नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुणा ने प्रदान किया था। इन्हें 1981 में सुंदरलाल बहुगुणा को 1981 में पद्म श्री एवं 2009 में पद्म विभूषण मिला था। अब आगे बढ़ेंगे 17वां क्वेश्चन। 17वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित करें? सुमेलित करना है तो ये आपका 19 का बी दिया हुआ है। ए में संस्था या संघ बनाने का अधिकार, 19 के अनुच्छेद 19 के सी। दूसरा शांतिपूर्वक और बिना हथियार के एकत्रित होने का, इसमें मिलान करना है कौन सही है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी ए का 2, बी का 1 और सी का 3, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी अनुच्छेद 19 के बी क्या कहता है? शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के एकत्रित होने सम्मेलन अधिकार। 19 के सी संस्था या संघ बनाने का अधिकार। 19 के डी भारत के संपूर्ण क्षेत्र में आवाज संचारण आने जाने के अधिकार। और 19 का अनुच्छेद 19 का ए पूछेगा तो किसके लिए है? प्रेस की स्वतंत्रता, चौथी स्तंभ प्रेस की स्वतंत्रता को कहा गया है। 18वां क्वेश्चन करेंगे। भारत सरकार ने किस वर्ष में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति की थी, जिसे मंडल आयोग के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, 1979 ईस्वी में। 19 क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के प्रत्यक्ष ऋण सुविधा प्रदान नहीं करता है? तो आप बताइए आप लोग क्या आंसर होगा। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को प्रत्यक्ष ऋण सुविधा प्रदान नहीं करता है? तो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। 20वां दिया हुआ है कि भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति निम्नलिखित में से किस वर्ष में बनाई गई थी? भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति जनसंख्या नीति निम्नलिखित में से किस वर्ष बनाई गई थी? तो 2000 ईस्वी में बनाई गई थी। आगे बढ़ेंगे 21वां क्वेश्चन पर। सदियों पुरानी राजशाही को समाप्त करने के बाद नेपाल किस वर्ष एक संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य बना?
तो 21 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, 2008 में बना। विभाजन के बाद भारतीय राज्यों के गठन के संबंध में निम्नलिखित शब्द किसने कहा था? उपद्रवकारी प्रवृत्तियां सिर उठा रही है, ये किसने कहे थे? 22 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, जवाहरलाल नेहरू। 2021 में 23वां क्वेश्चन अब हम लोग करेंगे। 2021 ईस्वी तक भारत के पास कुल संस्थापित क्षमता के साथ दुनिया की चौथी सबसे बड़ी पवन संस्थापित क्षमता और तृतीय स्थान भारत का सर्वाधिक पवन समावेश क्षमता वाला राज्य है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, 39.25 गीगावाट गुजरात में है। Amazon.com INC के संस्थापक कौन है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, जेफ बेजोस। 25वां हम लोग क्वेश्चन करेंगे। इल्तुतमिश का शासनकाल कब से कब तक था? इल्तुतमिश का शासनकाल कब से कब तक था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, 1210 से 1236 ईस्वी तक। अब 26वां क्वेश्चन हम लोग करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, ब्राह्मणी। 27 क्वेश्चन करेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन है, अल नीनो का अर्थ क्या है? अल नीनो का अर्थ क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, चाइल्ड क्राइस्ट है अल नीनो का अर्थ। 28वां क्वेश्चन आप करेंगे। प्राथमिक शिक्षा का अधिकार निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत शामिल किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 21 का ए, अनुच्छेद 21 का ए। 2009 में प्राथमिक शिक्षा का अधिकार लागू किया गया, 2009 में लागू किया गया। अब 29 क्वेश्चन देखेंगे। रिक्त स्थान को संसद का उच्च सदन कहा जाता है। को संसद का उच्च सदन कहा जाता है, यानी किसे संसद का उच्च सदन कहा जाता है? तो संसद का उच्च सदन डी आपका आंसर हो जाएगा, राज्यसभा को कहा जाता है। संसद का उच्च सदन राज्यसभा का कहा जाता है। 30वां क्वेश्चन है, निबल राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी का संबंध में कौन सा कथन सही है? 30वां का राइट आंसर हो जाएगा आपका 1, केवल 1 सही है। एनएनपी प्राप्त करने के लिए जीएनपी में से मूलवास को घटाया जाता है, तब निबल राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होता है हम लोगों का। 31वां क्वेश्चन देखेंगे। तीसरी बौद्ध परिषद की तारीख क्या थी? तीसरी बौद्ध परिषद की तारीख क्या थी? तो 250 BC बिफोर क्राइस्ट। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्रम में, पाटलिपुत्रम में हुआ था। प्रथम बौद्ध संधि कहाँ हुआ था? राजगीर। द्वितीय तो वैशाली। प्रथम बौद्ध संधि कब हुआ था? 483 ईस्वी में। और द्वितीय बौद्ध संधि कब हुआ था? 383 ईस्वी में। और तीसरी बौद्ध संधि 250 BC में। और चतुर्थ बौद्ध संधि ईस्वी की प्रथम शताब्दी में। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे 32वां क्वेश्चन। ग्राम पंचायत की बैठक के लिए यदि गणपूर्ति नहीं होती है तथा बैठक प्रारंभ हो जाता है लेकिन गणपूर्ति की ओर ध्यान आकृष्ट कराया जाता है, तो पीठासीन पदाधिकारी कितने घंटे तक प्रतीक्षा करता है? फिर भी गणपूर्ति नहीं होने पर अगले दिन या भविष्य के लिए बैठक को स्थापित कर देता है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 32 का बी, 1 घंटे तक। गोलकुंडा 33वां क्वेश्चन हम लोग करेंगे। गोलकुंडा राजवंश सल्तनत की स्थापना किसने की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 33 का सी, कुली कुतुब शाह ने किया था। 34वां क्वेश्चन करेंगे। लोकसभा के स्थगित करने की शक्ति किसमें है? तो आपका आंसर हो जाएगा 34 का राइट आंसर डी, अध्यक्ष में है, संसद के अध्यक्ष में है।
35वां क्वेश्चन कर रहा है भारत में खनिजों में सबसे समृद्ध पठार है। भारत में खनिजों में सबसे समृद्ध पठार है। 35 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, छोटा नागपुर का पठार। 36वां क्वेश्चन देखेंगे। क्षेत्रफल किलोमीटर स्क्वायर के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा कौन सा राज्य है हम लोगों में राज्य में, तो 36 का आंसर डी हो जाएगा, राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से, अगर जनसंख्या की दृष्टि से बोले तो उत्तर प्रदेश। 37वां, भारत की मुख्य भूमि कितने तटीय जिले हैं। मुख्य भूमि में कितने तटीय जिले हैं, तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, 66 तटीय जिले हैं। 38वां क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति के द्वारा चुना जाता है और निर्वाचक मंडल के सदस्य यही होते हैं, तो उपराष्ट्रपति के द्वारा क्या चुना जाता है। 38 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, राज्यसभा और लोकसभा के द्वारा चुना जाता है। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा और लोकसभा के दोनों के द्वारा चुना जाता है। 39 क्वेश्चन है गोई पोरिया समिति का संबंध है। गोई पोरिया समिति का संबंध किससे है, तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, बैंक क्षेत्र से। गोई पोरिया समिति का संबंध किससे है, बैंक क्षेत्र से है। कंचनजंगा हिमालय के निम्नलिखित भौगोलिक प्रभागों में से किसके अंतर्गत आता है, तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, ग्रेट हिमालय में आता है, बी हो जाएगा राइट आंसर। एनसीबीसी का पूरा नाम क्या है, यानी फुल फॉर्म पूछ रहा है, फुल फॉर्म एनसीबीसी का फुल फॉर्म पूछ रहा है, क्या हो जाएगा फुल फॉर्म। 41 का राइट आंसर हो जाएगा नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। 42 देखेंगे। निम्नलिखित में से किस उद्देश्य को स्थापित करने के लिए 74वां संशोधन पारित किया गया था। किस उद्देश्य को स्थापित करने के लिए 74वां संशोधन पारित किया गया था, तो 42वां का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, नगर निगम और उसके लिए चुनाव कराना। मूल 43वां क्वेश्चन है मूल संविधान में कितने अनुच्छेद और कितने अनुसूची शामिल थे, तो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची शामिल थे। 44वां क्वेश्चन है जिला परिषद का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है। जिला परिषद का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है, तो 44वां का राइट आंसर हो जाएगा आपका ये, जिला दंडाधिकारी को देते हैं। तो हम लोग 45वां क्वेश्चन करेंगे। पैंतालीसवां क्वेश्चन है आपका तुगलक की शासक अवधि कब से कब तक थी। 45वां का राइट आंसर है आपका बी, 1320 से 1414 तक थी। तमाशा निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है, तमाशा आपका हो जाएगा राइट आंसर 46 का बी, महाराष्ट्र का है। सीपीआईआरएल के लिए क्या काम करता है, बिहार का क्या हो जाएगा, जॉर्ज 18 हो जाएगा। 47वां है कि सीपीआईआरएल के लिए क्या काम करता है, 47वां का राइट आंसर हो जाएगा ए, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर द रूरल लेबर्स। 48वें क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत का एक राजवंश नहीं थे। दक्षिण भारत का एक बार एक राजवंश नहीं थे, कौन। 48वां राइट आंसर हो जाएगा हर्यक। 49वां क्वेश्चन है ओलंपिक खेलों में मैराथन इवेंट में कितने दूर तक की जानी चाहिए, तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, सी। 50 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, 42.195 मीटर। 50 है आपका राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम NEP की शुरुआत की गई थी कब, तो बी इसका आंसर हो जाएगा अक्टूबर 1978 ईस्वी में।
6.5 pH मान वाले 1 बिलियन में HCl हाइड्रोक्लाइड की कुछ बूंदे मिलाने पर क्या होगा? तो 51 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। बिलियन अधिक अम्लीय हो जाएगा और pH मान घट जाएगा। 7 pH मान रहता है तो उदासीन होता है, और 7 से अधिक रहेगा, 7 से अधिक तो वह क्षारीय होता है, और 7 से कम रहेगा वो अम्लीय होता है। 52 क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन एक द्रव में ठोस के विलयन का उदाहरण है? 52 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, आयोडीन का टिंचर। 53 क्वेश्चन देखेंगे। पुरुषों में विरेचन कोष में होती है तो विरेचन होती है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। 54 है। 58 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन के कितने परमाणु मौजूद होते हैं? तो ये आपको बनाने पड़ेगा, तो बनाए हैं हम। तो ये आंसर है आपका ए, 12.044 × 10⁻23 पर। एक तत्व एक सावर्त 55 देखेंगे क्वेश्चन। एक तत्व एक सावर्त सारणी के तीसरे आवर्त से संबंधित है और यह अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए X⁻³ आयन बनाता है। तत्व X का परमाणु क्रमांक क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 55 का ए, 15 हो जाएगा। 56 देखेंगे। एक वस्तु को एक उत्तल लेंस के पर उसके फोकस F1 और प्रकाश केंद्रों के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा जाता है। निर्मित प्रतिबिंब कितनी होगी? 56 का आपका सी, आभासी और बड़ा होगा। 57 क्वेश्चन करेंगे। जनित्र जनरेटर एक ऐसा उपकरण है जो वन, इसका आंसर हो जाएगा डी। 1 और 3 दोनों सही है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। तीसरा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। इसका आंसर हो जाएगा डी। 58 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुकर्मणीय रासायनिक परिवर्तन है? तो 58 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, फलों को पकना। ये रासायनिक परिवर्तन है। ये आपका एक मैथ का क्वेश्चन है। 59 देखेंगे। 60 है। निम्नलिखित में कौन सा कार्बन है जिसे सर्वप्रथम प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया? तो सबसे पहले संश्लेषित किया गया था? तो यूरिया का किया गया था। इसका सूत्र था CO सिंगल बॉन्ड NH2 सिंगल बॉन्ड CO। 61 क्वेश्चन देखेंगे। किस कारण छोटी सी ईथर की मात्रा हथेली पर ठंडक प्रदान करती है? किस कारण से छोटी सी ईथर की मात्रा हथेली पर ठंडक प्रदान करती है? तो 61 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, वाष्पीकरण के कारण। 62 क्वेश्चन है। कौन सा अंग है जो आंतरिक जल, वसा व अन्य अपचायक अपशिष्ट भी बाहर निकालता है? तो 62 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, तो अच्छा हो जाएगा आपका। 63 क्वेश्चन है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण हाइड्रोजन और किसके मिलाने से होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण हाइड्रोजन और किसको मिलाने से होता है? 63 का राइट आंसर आपका बी, क्लोरीन। HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है? तो सर्वग्राही AB होता है। सर्वदाता O होता है। सर्वदाता O होता है। सर्वदाता। 65 क्वेश्चन देखेंगे। कपड़े के स्याही और जंग धब्बे छुड़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो आपका राइट आंसर है सी, ऑक्जेलिक अम्ल। टमाटर में क्या पाया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। 66 क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा तत्व संरचनात्मक तत्वों में नहीं आता है? तो 66 का आंसर हो जाएगा ए, कैडमियम नहीं आता है। 67 क्वेश्चन है कि चमगादड़ अंधेरे में भी आसानी से उड़ सकती है क्योंकि
वो स्वयं के द्वारा उत्पन्न की गई प्रतिध्वनि से रास्ता देखती है। 68 क्वेश्चन देखेंगे वो हम लोग। अब मैथ के क्वेश्चन आ गया, तो यहीं तक समाप्त करते हैं। अच्छा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो यूट्यूब को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।